चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री बोले, जनता ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ही बताएं, गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं। मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, उन्होंने बचाने का काम किया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के आमाबाल गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप हैं। यह इलाका भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप और कश्यप परिवार का कहा जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सारी बातें कही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, प्रधानमंत्री मोदी के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में दी शिकायत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो कुछ बचा था उस पर वामपंथी हावी हो गए हैं। आज कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत है और न ही नीतियां हैं। ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 180 सीटों के आंकड़े को पार करने की संभावना से डरे हुए हैं और इसलिए फिर से वही घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छुए, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री ने भरे मंच पर ऐसा किया, शर्मिंदगी हुई। अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी। दरअसल दोस्तों, नवादा में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा हुई जिसमें सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इस रैली का एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते भी दिख रहे हैं। तेजस्वी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सीएम नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बुजुर्ग और अनुभवी मुख्यमंत्री होकर नीतीश कुमार ने जो भरे मंच पर किया है उससे हम शर्मिंदा हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि यह देखकर हमें शर्म महसूस हो रही है। क्या हालात हो गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अटल और आडवाणी की बीजेपी अलग थी। बगहा में चुनावी सभा में शामिल होकर तेजस्वी पटना लौटे थे और एयरपोर्ट पर यह बातें उन्होंने मीडिया से कही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीफ पर कंगना राणावत वर्सेस हिमाचल मंत्री, बीजेपी कैंडिडेट बोली, मैंने कभी गोमांस नहीं खाया। विक्रमादित्य ने क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट कंगना राणावत और मंत्री विक्रमादित्य सिंह में बीफ खाने को लेकर जंग छिड़ गई है। मंत्री के बयान पर कंगना ने कहा कि मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती। यह बहुत शर्मनाक है कि मेरे बारे में बिना बात के अफवाह फैलाई जा रही है। मैं दशकों से योग और आयुर्वेद जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार कर रही हूँ। इस तरह की बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकती। मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक गर्वित हिंदू हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इस पर मंत्री विक्रमादित्य ने भी जवाब दिया। उन्होंने कंगना राणावत को क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना ने ऑन रिकॉर्ड अपने इंटरव्यू में बीफ खाने की बात कही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक है। भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा, इसलिए प्रधानमंत्री संघ के पुराने दोस्त को याद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खड़गे ने लिखा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। आज भी वो भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुआई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी, कार्यकर्ता बोले, पटना साहिब की जनता से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं काला झंडा का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं अपशब्द सुनने को मिल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जहानाबाद से उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब नया नाम रविशंकर प्रसाद का भी जुड़ गया है। दरअसल दोस्तों, पटना साहिब से उम्मीदवार और पूर्व
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बैठकें हो रही है। बीजेपी से उम्मीदवारी बदले जाने की मांग की जा रही है। बैठक में उनके खिलाफ विरोध दर्ज किया जा रहा है। पटना साहिब की जनता या कहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ में कड़े शब्द बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना से ज्यादा खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, CDC ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से दुनिया अभी ठीक से उभर भी नहीं पाई है कि एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल दोस्तों यह खतरा है एवियन इन्फ्लुएंजा। आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा को एवियन बर्ड फ्लू या फिर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। वैसे दोस्तों ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं, लेकिन H5N1 यानी कि यह वायरस की एक कैटेगरी है। इससे इंसान संक्रमित होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। इस बीमारी से घरेलू और जंगली पक्षी संक्रमित के मामले भी देखे जाते हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका में बकरियों और मवेशियों के बर्ड फ्लू से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यह पहली बार है जब H5N1 गाय, बकरी और भेड़ जैसी खुर वाले स्तनधारी जानवरों में पाया गया है। इस वजह से इंसानों के लिए भी यह बड़े खतरे का एक संकेत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल, 2 खारिज हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला भारी जुर्माना लगेगा, 10 अप्रैल को सुनवाई। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को तीसरी याचिका लगाई गई। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। दरअसल दोस्तों जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, किस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं, आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा कि केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रिट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि चूंकि इस तरह की याचिकाओं का निपटारा ACG मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव की बर्खास्त मंत्री ने अशोक चक्र का अपमान किया, फिर माफी मांगी। ये प्रधानमंत्री मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, मालदीव की बर्खास्त मंत्री मरियम शियोना ने एक बार फिर भारत का अपमान किया है और फिर माफी मांग ली है। दरअसल दोस्तों उन्होंने विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP को निशाना बनाने के लिए अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद होने के बाद मरियम ने इसे हटा दिया और माफी भी मांगी। दरअसल दोस्तों शियोना ने MDP पर निशाना साधने के लिए X पर एक फोटो शेयर की थी। इसमें MDP के कैंपेन पोस्टर पर तिरंगे का अशोक चक्र और भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लगाया गया था। पोस्ट में मरियम ने लिखा कि MDP रास्ता भटक रही है, मालदीव के लोग उनके साथ गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ED CBI NIA के चीफ को पदों से हटाए, TMC ने लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन से कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास लगातार शिकायतें आ रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। TMC ने चुनाव आयोग से ED CBI NIA और इनकम टैक्स के चीफ को हटाने की मांग की है। इस दौरान TMC प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के बाहर 24 घंटे के धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया। हालांकि धरने पर बैठते ही पुलिस टीम एक्शन में आ गई और सभी नेताओं को वहां से हटा दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चैत्र नवरात्रि आज से हुई शुरू, घट स्थापना के लिए सुबह बस इतनी देर का है शुभ मुहूर्त। जी हां दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो रही है, जबकि 17 अप्रैल को महानवमी के साथ इसका समापन हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिन मां दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। उन्हें फल, मिष्ठान और तरह तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में व्रत उपासना करने वालों को मां दुर्गा से मनचाहा वरदान मिल सकता है। चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके बाद देवी की पूजा आरंभ होती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, घट स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक का है।